द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। अब हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे और भले हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से यकरिया की पुस्तक उसका हम 9 अध्याय उसकी 12 आयत को देखेंगे। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं, मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का कहता है कि हे यहोवा पर आशा रखने वाले, परमेश्वर के पर भरोसा रखने वाले लोगों, तुम क्या करो, मेरी ओर फिरो, गढ़ की ओर मेरी ओर फिरो। आज मैं तुझे बताता हूं, आज मैं तुझको कहना चाहता हूं, आज मैं तुझको बदले में क्या करूंगा, दूना सुख दूंगा, मैं तुझे 2 गुना बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर पर अपनी आशा लगाई हुई है, जो दुखों में मुसीबतों में गुजर रहे हैं, जो अपने घर के क्लेश के कारण, सता के कारण परमेश्वर की बाट जो रहे अभी भी वो परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए हुए है। परमेश्वर, तू मुझे इस दुख से, इस क्लेश से, इस सता से तू मुझे बाहर निकालेगा। परमेश्वर कहता है जो धीरज के साथ मेरी बाट जो रहे है, परमेश्वर ने कहता है हे मुझ पर आशा रखने वाले लोगों, हे मेरे बच्चों, हे मुझ पर भरोसा रखने वाले बच्चों, तुझे क्या करो, तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें क्या करूंगा, दूना सुख दूंगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की ओर फिरना है और परमेश्वर की ओर जाना है। अपने आप को, परमेश्वर को अपना गढ़ बनाना है, उसको हमारा शरण स्थान बनाना है। जिसने परमेश्वर पर आशा लगाई हुई है, परमेश्वर कहता है आज मैं उनको क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा दुखों से, उनको हर संकट से, हर मुसीबत से, हर घटी से मैं उनको बाहर निकालूंगा और मैं उसको बदले में दूना सुख दूंगा। जिसने मेरी बाट को जोहा है और जो मेरी ओर फिरा है, जिसने मुझ पर भरोसा रखा है, परमेश्वर कहता है मैं उसको दूना सुख दूंगा। देखते हैं हम वचन, आगे वचन में लिखा हुआ है जो हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत को देखेंगे। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर, परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू जाकर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने ठान लिया है अपने लोगों को दुखों में से बाहर निकालने के लिए मैंने ठान लिया है। मैंने ये बात पक्की कर ली है कि मैं अपने लोगों को उस मिस्र की गुलामी से, उस दुखों से जिसे वह सह रहे हैं, और परमेश्वर कहता है जो गुलामी में कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों को क्या करूंगा, उन दुखों में से आज निकाल कर लेकर आऊंगा और मैं ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती है, और मैं उनको वहां से बाहर निकालूंगा और उनमें सफलता की ओर लेकर जाऊंगा और मैं उन दुखों से छुटकारा दूंगा। इसलिए वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो और मुझ पर आशा रखो। जो इस्राएली थे उन्होंने परमेश्वर पर आशा लगाई रखी कि परमेश्वर तू ही हमें यहाँ से, हमारे इन दुखों से बाहर हमें निकालेगा। परमेश्वर ने उन्हें दुखों से बाहर निकालिया, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था कि जो लोग, जो मेरे विश्वासी है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझ पर विश्वास बनाई रखते हैं, जो हर धीरज में, हर आंधी और तूफान उनकी लाइफ में आते हैं, उनमें भी वो मुझ पर विश्वास बनाई रखते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया है कि अब मैं तुझको क्या करूंगा, उन दुखों से बाहर निकालूंगा। अब मैं तुझको और दुख सहने नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम देखते हैं इसकी 11 आयत, उसकी हम 36 आयत को देखें। निर्गमन उसका 11 अध्याय उसकी 36 आयत को। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्हें जो जो मांगा वह सब उनको दे दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लेके आऊंगा, उन दुखों से, उन गुलामी से, उन मुसीबतों से बाहर निकालूंगा, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों ने मूसा से कहने, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों को
के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग ले। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू इसराइलियों को बोल जाकर कि जो तुम्हारे गहने, जो तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारी वस्तुएं, तो क्या कर वो मिस्रियों से मांग ले। जब परमेश्वर ने मूसा से की बात सुनकर इस्राएलियों लोगों ने मिस्रियों से सब बातें मांगी, ये सब वस्तुएं मांगी, अपने सोना चांदी, बैलगाड़ी, जितना जो उनके पास था वहां पर पशु, वो सब थे, उनसे मांगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, जो मिस्री लोग थे, जो इतने कठोर थे, इतनी बेरहम लोग थे, वो जो लोगों परमेश्वर के लोगों पर बहुत सी मुसीबतें, उस पर बहुत सा दुख देते थे उन लोगों को। तो परमेश्वर ने लोगों के मन को ऐसा दयालु कर दिया, ऐसा उनको बदल दिया कि जो जो चीजें जो सैली लोगों ने उनसे मांगी थी, जो उनकी थी, वो सब चीजें उन्हें क्या की, उनको दे दी। और वहां से ही परमेश्वर ने उनको आशीष करना शुरू कर दिया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, तुझे मैं खाली हाथ नहीं तुझे रहने दूंगा तुम्हारे। मैं तुमको वहीं से ही परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को क्या कर दिया था, आशीष करना शुरू कर दिया था। वह वहां से मिस्र की गुलामी से खाली हाथ लौट कर नहीं आए थे, बल्कि वहां से वो आशीष होकर निकले थे। वहां से परमेश्वर ने उनको हर एक चीज देनी शुरू कर दी थी। इसलिए परमेश्वर का क्या वचन कहता है, तुम मेरी ओर बढ़ो, मेरी तरफ देखो, तुम मुझ पर आशा लगाए रखो, मैं तुम्हारे दुखों को सुखों में बदल दूंगा और मैं तुझे हर आशीष दूंगा, मैं तुझे बदले में दूना सुख दूंगा। जैसा परमेश्वर ने इसराइलियों को वहां से निकलने के अनुसार ही परमेश्वर ने उनको आशीष करना शुरू कर दिया था। आज परमेश्वर आपको भी हर आशीष देगा। और जो घटी तुम सह रहे हो, जो दुख तुम सह रहे हो, जिस मुसीबत में आज तुम पड़े हुए हो, जिस कलेश को तुम सह रहे हो, आप परमेश्वर कहता है उन कलेश से, उन दुख से, उन मुसीबत से, उन मुश्किल से, उन घटी से आज मैं तुझको बाहर निकालूंगा। और आज मैं तुझको बताता हूं कि मैं तुझे क्या करूंगा, बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट को जोना है, हमें कमजोर नहीं होना है और हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना है। परमेश्वर हमें हर संकट में छुड़ाता है और हर परमेश्वर हमें जीत दिलाता है, और परमेश्वर हमें विजय दिलाता है, और परमेश्वर हमारे कामों को ब्लेस करता है और हमें हर दुखों से परमेश्वर बाहर निकालता है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उसको बदले में दूना सुख देता है। परमेश्वर देखता है कि इन्होंने मेरे लिए कितना दुख सहा है, तो परमेश्वर उन दुखों को उनसे बाहर निकालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आज मैं तुझे बताता हूँ जो दुख सुने सहे है, जो स्तात उन्हें सहा है, उसके बदले परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूंगा, दूना सुख देने जा रहा हूं। आज ही से मैं तुझको आशीष देने जा रहा हूं, आज ही से मैं तुम्हारी लाइफ में एक वंडरफुल कार्य करने जा रहा हूं। ओ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझको किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा, और मैं तुम फिर लज्जत ना होने पाओगे, और तुम्हें मैं ऊंचा करूंगा, और मैं तुझे दूना सुख दूंगा, और तुझको मैं बड़ी बड़ी आशीषों से ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और डाली खुदावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आपका वचन कहता है कि मेरी और बढ़ो, जो मुझ पर आशा रखे रहते हैं वो मेरी और बढ़ो। मैं तुझको आज ही बताता हूँ, मैं तुझको दूना सुख देने जा रहा हूँ। मेरे खुदावंत प्रभु जी, इस पवित्र वचन को हम ग्रहण करते हैं प्रभु। जितने जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे मेरे खुदा, इस वचन को ग्रहण करे मेरे खुदा, और आपकी महिमा करे प्रभु जी। जो इस दुख में, तकलीफ में मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, मुसीबतों में मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और प्रभु क्लेश में है मेरे खुदाबंद प्रभु जी, आज उनके क्लेश को मेरे खुदा, आज उनके लड़ाई झगड़े को मेरे खुदा, आज उन्हें मुसीबतों से तू बाहर निकालने जा रहा है मेरे खुदाबंद प्रभु जी। हर गुलामी से मेरे खुदाबंद छुटकारा देने जा रहा है मेरे खुदाबंद परमेश्वर। उनकी हर घटी को तो पूरा करने जा रहा है मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और आपके सामर्थ्य नाम में जो ब्लेस हो चुके मेरे खुदा। आपने दूना सुख दे दिया मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपने इनकी प्रभु जी हर घटी पर बरकत दे दी मेरे
मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। तूने इसके बिजनेस में प्रभु, इनकी जॉब में आशीष दे दिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। इनके मार्गों को तूने प्रभु तैयार कर दिया मेरे खुदावंद परमेश्वर। इनके प्रभु जी विश्वास को तूने बढ़ा दिया मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जो तेरी धीरज के साथ तेरी बाढ़ जो रहे मेरे खुदा, आज अच्छे समय पर, एक सही समय पर मेरे खुदा तूने इन्हें बरकत दे दी है मेरे खुदावंद प्रभु जी। इन्हें हर संकट से, हर क्लेश से तूने बाहर निकाल दिया है मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसा तूने मेरे खुदावंद प्रभु जी इसराइलियों को प्रभु मिस्र की गुलामी से जब तूने बाहर निकाला प्रभु जी, वहीं से मेरे खुदावंत तूने आशीष करना शुरू कर दिया प्रभु जी। वहां पर तूने उन्हें खाली हाथ नहीं बल्कि आशीष भरे हाथों से प्रभु बाहर निकाल कर लेकर आया मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी प्रकार मेरे खुदा ये सब ब्लेस है मेरे खुदावंत प्रभु जी। इनके जो हाथ है प्रभु ब्लेस है आपके सामर्थी नाम में मेरे खुदावंत प्रभु जी। इनको किसी बात की घटी नहीं होने देगा मेरे खुदावंत प्रभु जी। हर संकट में तो इनकी सहायता करेगा मेरे खुदा और उन्हें विजय देगा मेरे खुदावंत प्रभु जी। और आपके सामर्थी नाम में प्रभु मेरे ब्लेस है मेरे खुदा। हर बीमारी पर तूने इन्हें विजय दे दिए मेरे खुदावंत परमेश्वर। हर लाचारी, हर तंगी पर तूने इन्हें विजय दे दिए मेरे खुदा। हर गुलामी से तूने छुटकारा दे दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हम आपकी महिमा करते हैं। आपने इन्हें ब्लेस कर दिया मेरे खुदा। हमें प्रभु आपने इन्हें दूना सुख दे दिया मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया मेरे खुदावंत प्रभु जी। इनके हर एक मेरे खुदावंत प्रभु काम में तूने आशीष दे दिए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ही तूने उन्हें आशीष कर दिया यीशु पिता। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।